बागेश्वर सरकार के पास नेताओं की भीड़ लगी रहती है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम भी शामिल है, जो कुछ दिन पहले ही बागेश्वर धाम सरकार के दर्शन करने पहुंचे थे। और कहा जाता है कि कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी भी बागेश्वर धाम सरकार से अपनी अर्जी लगवाने आए थे। तो आइए सुनते हैं स्वयं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से। मोदी जी को ये प्रोजेक्ट है तो जैसे बागेश्वर धाम आए, मेरी जानकारी है कि 3 वीडियोस हैं, उनमें से एक बागेश्वर धाम का है। बागेश्वर धाम के ऑफिशियल चैनल से कभी हो ही नहीं सकता है, न ऐसी भूल हो सकती है, क्योंकि हमने कभी ऐसी इजाजत नहीं दी। ये बहुत बड़ी गलतियां हैं। टीआरपी के चक्कर में रोज तो लोग हमारी शादी करवा देते हैं यूट्यूब पर। आपने सिर्फ ये भर देखा, ये भी तो देखिए कि हर बार हमारी लड़की बदल दी जाती है। हैप्पी बर्थडे कहीं ये कह दिया जाता है। एक ने न्यूज डाली थी, बागेश्वर सरकार 23 तारीख को परिणय सूत्र में बंधेंगे। संतों के फोन आने लगे। ये सिर्फ मीडिया पर, चूंकि बागेश्वर धाम बहुत सर्च हो रहा, और हनुमान जी भला सर्च हो क्यों ना। हनुमान जी तो लोगों की श्वास में ये पवन पुत्र हैं। तो लोग बागेश्वर धाम बालाजी के नाम से सर्च करते हैं, तो लोगों को जो कुछ यूट्यूब वाले हैं, सब नहीं, कुछ यूट्यूब वाले हैं जो अपनी वैदिक इस्लाम भारत की शान है कुकृत्य करते हैं, जो दुष्प्रचार है। और बागेश्वर धाम और इस पर अनेक बार कार्रवाई भी की, फतवा उनके खिलाफ नोटिस भी भेजा, हुक्म कुरान है। डिस्क्लेमर भी बागेश्वर दरबार में हमने दिया है। मुसलमान के लिए भ्रामक जानकारी से बचें। नबी का फरमान है कोई भी लेना देना नहीं और है। ये खुद की निजता के साथ वो अन्य के कार्य कर रहे हैं, और बागेश्वर सभी मजहबों का कार्रवाई भी करवाएगा। शास्त्री जी, प्रधानमंत्री को लेकर के लिए वीडियो बागेश्वर धाम के नाम से वेद पुराण गीता तो ग्रंथ का आपको ज्ञान नहीं है। लगता कि ये भोले भाले लोगों के लिए मिसलीडिंग है? बहुत से ऐसी लोग बातों पर भरोसा कर लेंगे। धाम से तो हुआ नहीं, कोई कर आज रहा हो तो खबर नहीं, पर कर रहा जो उसके खिलाफ अपने जीने के स्टाइल को कोई कर रहा है तो भी आपको कोई एक्शन लेना चाहिए, आपको कुछ कार्रवाई नहीं है। ही अनेक बार धर्म नोटिस भी भिजवाया, अनेक बार कितने चैनलों को बंद बताते हैं, जो कई बार कोई जो एक खाने के फैशन खिलाफ है, कर देते थे हमारे लिए। धर्म कई बार नहीं। कोई धमकी डाल दे, बागेश्वर धाम धर्म का अर्थ वो ऐसी हथकड़ी हो, पुलिस धार्य लगा इति देती थी। इति सा धर्म है, हमारी आपके सोच से भी यानी इसको बहुत देखा जाएगा। जिसने जिस रास्ते को इस प्रकार की भ्रामक जानकारी धारण किया हम इस प्रकार कोई भी वही उसका धर्म है, प्रदर्शन का विषय नहीं और हमारी कथा और दरबार दर्शन कर्म तो उसकी आपकी पहचान तरफ है, से मोदी जी और के वीडियोस को आस्था लेकर और के क्या अकीदा कार्रवाई की गई? इसमें अभी ही इसकी धर्म आज का पता नाम लगा है। कि मोदी जी का बना है। पूर्व में हमको वो जेल जिस वाला तरह बताया था, हमें इसका ज्ञान नहीं है। बहुत से लेकिन लोग जाते ही तुरंत आपकी अदालत के बाद कई लीगली आचार्यों को, एफआईआर अपने कई अब विद्वानों पर को, करवाएंगे। कई साधुओं को, कई इसके मुल्लाओं अलावा भी को, बहुत सारे वीडियोस है, देवेंद्र फडणवीस का है, कई मनोज तिवारी का मुहद्दिस है, को, ये भी फर्जी वीडियो है। और कई आलिम दीन को एक पाखंड मानते हैं, हमारे बहुत प्रिय शिष्य हैं, वो भी आए जो और बहुत जिनका आए, पर अकीदा मोदी जी नहीं आए। ये बता धर्म देते हैं, की देवी व्याख्या पे के आगे अलावा ना करवा दीजिए, आप रोक दीजिए। लेकिन आपके उनका जो अपना sentences तरीका जिसमें है। आप कुछ मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जिस जी आइए। तरीके को हाँ, वो हम लंदन में दरबार में थे, ये शायद उससे अगर सनातन जुड़ा हो पूरा तो देखा नहीं, या उससे जुड़ा हो इस्लाम तो खबर नहीं मौजूद कहा है। जा सकता। मोदी जी वो जहाँ लंदन में सनातन रामकथा से कर मुराद रहे थे, तो श्री राम मंदिर के जो सनातन राम जी का मंदिर के है, जो प्रमुख है वो एक मोदी जी है, वो भी गुजराती है। तो वो दरबार में उनके इसी कारण, उनकी व्यवस्था के कारण प्रशंसा रामचरित्र मानस के आधार पर करके उठाया हो, अपने जीने के रास्ते को ये भी गलत है, ये भी धर्म जानता है, अपराध है। वो भी ऑफिशियल वही सनातनी है, सहमति और लिए इस्लाम के आप मुताबिक कोई भी वीडियो शेयर या वो नहीं कर सकता, ऐसा पीरे कुछ तरीकत नियम हो वली हिंद तो के तरीके ये भी को गलत है। मैं आपको बताऊं शास्त्री जी, अपना मैंने अकीदा मानता है, 40 साल हो गए मुझे वही पत्रकारिता में, ऐसे मुसलमान बहुत है। सारे उदाहरण मैंने देखे हैं। इसके अलावा चंद्रा स्वामी का उदाहरण देखा था, अपने अपने तरीके से जो प्रचार कर रहा है राजीव गांधी के साथ उनकी वो तस्वीरें, अज्ञान है, जॉन मैकेंद्रो के साथ और वो तस्वीरें, एक नफरत लिज का टेलर के पैगाम साथ, दे ये रहा है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जिसने लोग हैं। और वो ये खुदाओं को, तस्वीरें दिखाकर अपनी दुकान चलाते थे। खुदा को और जुदा वाकई कर में दिया, जो दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स वो थे, इंसानों उनसे को उनकी भी जुदा पहचान। करता जा रहा है। ब्रुनई के सुल्तान उनके शिष्य बन गए थे इसी वजह से। खुदा अफ्रीकन कंट्रीज के प्रेसिडेंट थे मोबुतू, वो उनके शिष्य और बन गए थे। नूर अवतार और हमारा किताब कोई भी में भाव, कोई आगे
केवल सब इतना संभव ही है। फर्क है हमारा ये भाव नहीं है कि हम आपकी कि वो फोटो दिखा करके लोग हमको माने। देखो, हम आप भेजने हमारी वाला मीडिया है। पर प्रचार कर सकते हो, और अगर दम नहीं होगी, नूर अवतार सत्यता और नहीं किताब होगी, को तो व्यक्ति एक बार आएगा, लौट कर कभी नहीं जिसे आएगा, आपको भी गाली देगा, हमको भी गाली देगा। तो ये माध्यम हो आखिरी सकते हैं, पैगाम साधन हो सकते, साध्य नहीं। जो तो प्रथम हमारा ऐसा भाव पैगाम नहीं, है क्योंकि हमारे पास जो जिसका है वो नाम खुली कुरान है, किताब है, ऊपर से नीचे उसके तक। और हम कभी ये नहीं चाहते कि लोग देखें। मुताबिक अब कोई देख रहा है सबसे पहले तो उनकी दृष्टि और उनकी आंख है। हम सूरह तो सिर्फ हज़र ये चाहते की हमें आयत हमारा 18 के परमात्मा मुताबिक हनुमान जी देखे, बस। क्या चाहते हैं 14 पारा में सनातन धर्म और हिंदू ये राष्ट्र। साबित है कि सबसे पहले फिर भी मान आदम पूरी नहीं होगी। अगर हिंदू राष्ट्र आप कह देंगे कि बन गया, जब तो हम अखंड शक्ल भारत मान इंसानी में एक पैगंबर बन करके दुनिया में आए, तो अगर वाकई में अल्लाह आपको और भरोसा है कि फरिश्तों से बजरंगबली ऐसी कुरान इच्छाओं को पूरा सुनकर कर सकते हैं, तो देव जमीन पर लाए करते हैं, हमारी तो तो कर रहे हैं। स्केल थोड़ा और बढ़ाइए ना, वो उनसे कहिए कि पुतिन को समझाएं कि यूक्रेन से अपनी सेना वापस ले ले। सिलसिला जो था हजरत ईसा तक जारी रहा। उसके बाद उनको आसमान पर जाने की मनाही कर दी, क्योंकि ये चौथा युग कलयुग जो है वो अनंत नहीं, उनकी भविष्यवाणियाँ की गई और आखिरी अवतार में पेशन गोइयाँ की गई कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब एक मुजद्दिद आलिम पैदा होगा, यानी युग पुरुष पैदा होगा, और आखिरी अवतार वेदाचार्यों के मुताबिक, ऋग्वेद के मुताबिक और अन्य 18 वर्ड में लिखी गई किताबों के मुताबिक अष्टगुण युक्त हैं, और वही अंतरराष्ट्रीय विषय पर आखिरी अवतार होंगे जिनके ऋग्वेद में भी आपको अर्जी लगानी चाहिए 33 मंत्रों के आधार पर प्रतिदिन जो भी हमारे पास व्याख्यान है, किया गया हम अपने कि गुरु यही जी से आखिरी बालाजी से पैगाम प्रार्थना होगा। करते, विश्व का मंगल, इसके बाद सबका भला हो। इससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि वो क्रिश्चियन कंट्री है या कभी भी बिल्कुल भी नहीं, हम तो खुद गए, कलयुग पूरी का दुनिया का मंगल अंत की होगा, काम। हम उस धर्म से हैं जहाँ और वसुधैव जब तक कुटुंबकम की एक भी चर्चा की आदमी जाती। दुनिया सर्वे में भवन्तु सुखिनः सर्वे इस सन्तु सत्य निरामयाः, मार्ग पर चलने सर्वं वाला मंगल जिंदा हो, होगा, मंगल भवन अमंगल तब हानि। तक हम ऐसे कयामत नहीं हैं, हम मानवता बर्पा के हैं। नहीं जिसके होगी। अंदर दुख है, हे बालाजी उसके संकट, आप संकट मोचन है। यही कारण है हमें कोई फर्क नहीं। कि धर्म अधर्म में बदल जाएगा। हम एक ब्रेक के और रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में हर आपके जज व्यक्ति विनोद अग्निहोत्री का फैसला आज के मुकदमे औरत और पैसे के लिए अपना ईमान बेचता जाएगा, और जिम्मेदारी भी निभाएगा। और वही सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकता है, LIC प्रीमियम भरा, और वो अपने स्टाइल को ही दिल की धर्म बताकर LIC चुना। अधर्म कर सकता है। और MG Astor जिसको is built around you. जो धर्म Hello Astor. दूसरे को Connected world. बदनाम करने के लिए या जलील करने के लिए या नीचा दिखाने के लिए कोई भी कर्म अपनी इच्छा के मुताबिक करता है, वही अधर्म है। इसलिए वक्त आगे बढ़ता जाएगा और हर किताब का सत्य एक सामने आएगा। ऋग्वेद के 33 मंत्रों के मुताबिक सूरह रहमान है, हेलो बेटा, फबा आइए आला इरब्बुकुमा तुकज़्ज़िबान, बस बेटा थोड़ी देर और। तुमको दी गई आपकी फाइल, आप उन नियाम तुम मेरी दी गई किस किस नियामत को झुठलाओगे, हो गया, अब आप सर को घर ले जा और सकती हैं। इंसान जो है झुठलाता जाएगा 1 करोड़ का हेल्थ और वो इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। खुदा मैं ठंडा खाती थी, अपने आप जैसे को कि बताएगा। मुझे एक झंझनाहट जैसे सी महसूस होती थी। ये बढ़ती कारून जा रही ने थी कहा प्रॉब्लम। कि मेरे पहले लिए ठंडे इतना से शुरू ऊंचा हुई, महल फिर बना गर्म दो, खाने से हो रही थी। तब जाके मैंने डेंटिस्ट को उस पर दिखाया। मीनारे उन्होंने कहा इतने कि आप ऊंचे बनाओ सेंसोडाइन यूज कीजिए। अब मुझे कि फिर से इसमें कुछ ठंडा मूसा निकाल के के खुदा खाना तो को मुझे उस दोबारा पर सोचना चढ़कर नहीं देख पड़ता है। सकूं। शहजाद ने जन्नत बनाई
मगर वो एक कदम भी अंदर नहीं टिका सका। आज भी अगर कोई सत्ता का दुरुपयोग करके पीडीए को यानी पिछड़ा वर्ग, दलित और अल्पसंख्यक से मुराद मुस्लिम नहीं है। अल्पसंख्यक से मुराद जहाँ एक मुसलमानों का गांव है और उसमें 10 ब्राह्मण रहते हैं तो वो अल्पसंख्यक है। इसी तरीके से सिखों में अगर हिंदू रहते हैं वो अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक से मुराद है कि वो तादाद जो कम संख्या में रहती है और उस कम संख्या के मुताबिक उन्हें उन पर कई इल्ज़ाम लगाए जाते हैं और उन्हें ही उनसे इतनी नफ़रत की जाती है जिस नफ़रत को आज हम रोज़ देख रहे हैं। और यही एक आज के रेंटेड मुल्लाओं और धर्म गुरुओं का काम है जो मेरी किताब के मुताबिक आसार क़यामत है, जिसमें ईडी और मीडिया और अब ईवीएम इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। जब तक इन पर अंकुश नहीं लगाया जाता सत्य तब तक कोई भी सत्य को कहने वाला सत्ता में नहीं आ सकता। सबको भारत को आज़ादी दिलाने वाले उस महात्मा की याद दिलाए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। जय हिंद, जय भारत।